अब देखो कॉजेटिव वर्ब इन इंग्लिश आपको क्या प्रैक्टिस करना है वो समझना है थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले कॉजेटिव वर्ब्स में ऑलरेडी आई हैव टॉट यू स्टार्ट, स्टॉप एंड कीप। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट लेट, गेट एंड मेक एंड ऑल्सो हेल्प। नाउ सो ये वर्ब्स आपकी कॉजेटिव क्यों कहलाती है? क्योंकि ये वर्ब के आगे लगकर उसके मीनिंग को चेंज कर दिए। अगर मैं बात करूं सबसे पहले स्टार्ट की, एवरीबडी हैज टू स्पीक विथ मी। अगर मैं बात करूं किसकी? स्टार्ट की। मैंने कहा बोलना शुरू करो, तो किसी काम को शुरू करना दैट इज स्टार्ट। अब ये वर्ब के आगे लगता है, वर्ब है बोलना स्पीक, उसके आगे लगेगा स्टार्ट, तो हो जाएगा स्टार्ट स्पीकिंग। क्या कहेंगे? बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग। लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। दौड़ना शुरू करो, स्टार्ट रनिंग। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड रनिंग। ठीक है। मैंने बोलना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग। मैंने सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड मेकिंग सेंटेंसेस। ठीक है, दिस इज स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। नेक्स्ट स्टॉप। स्टॉप का मतलब क्या होता है? बंद करना। क्या होता है? बंद करना। मैंने वहां जाना बंद कर दिया है, बोलो आई हैव स्टॉप्ड गोइंग देयर। कम ऑन, एवरीबडी हैज टू स्पीक। मैंने वहां जाना बंद कर दिया है, आई हैव स्टॉप्ड गोइंग देयर। मैंने लिखना बंद कर दिया है, आई हैव स्टॉप्ड राइटिंग। मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम। एक बार फिर से बोलो सभी, आई हैव स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम। मैंने उससे बात करना बंद कर दिया है। ऐसे नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब है कीप। कीप का मतलब होता है किसी काम को करते रहना। मैंने कहा वह हमेशा हंसते रहता है, ही ऑलवेज कीप्स लाफिंग। वह हमेशा कुछ न कुछ करते रहता है, ही ऑलवेज कीप्स डूइंग समथिंग। एक बार फिर से बोलो, ही ऑलवेज कीप्स डूइंग समथिंग। वह हमेशा कुछ न कुछ करते रहता है। तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। तुम्हें यहां आना चाहिए, यू शुड कम हियर। तुम्हें सेंटेंसेस बनाने चाहिए, यू शुड मेक सेंटेंसेस। तुम्हें सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देना चाहिए। चलो बनाओ, इंग्लिश में क्या बनेगा? तुम्हें सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस। एवरीबडी हैज टू स्पीक विथ मी, यू शुड स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस। आपको दौड़ना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट रनिंग। आपको बोलना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग। आपको उससे बात करना बंद कर देना चाहिए, वो अच्छा बंदा नहीं है, यू शुड स्टॉप टॉकिंग टू हिम, ही इज नॉट अ गुड गाय। बोलो, आपको उससे बात करना बंद कर देना चाहिए, वो अच्छा बंदा नहीं है, यू शुड स्टॉप टॉकिंग टू हिम, ही इज नॉट अ गुड गाय। ठीक है, यू शुड स्टॉप टॉकिंग टू हिम, ही इज नॉट अ गुड गाय। मुझे पता है वो अच्छा बंदा नहीं है, आई नो ही इज नॉट अ गुड गाय। ओके, तुम्हें इंग्लिश सीखने की नीड है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक। मैंने कहा बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड रनिंग। मैंने बोलना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग। ओके, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग। तुम्हें हमेशा बोलते रहना चाहिए, यू शुड ऑलवेज कीप स्पीकिंग। बोलो एक बार सभी, तुम्हें हमेशा बोलते रहना चाहिए, यू शुड ऑलवेज कीप स्पीकिंग। तुम्हें हमेशा यहां आते रहना चाहिए, यू शुड ऑलवेज कीप कमिंग हियर, यू शुड ऑलवेज कीप कमिंग हियर। मैंने यहां आना शुरू कर दिया है, क्या कहोगे? आई हैव आना शुरू कर दिया, तो आई हैव स्टार्टेड कमिंग हियर। मैंने यहां आना शुरू कर दिया, आई हैव स्टार्टेड कमिंग हियर। मैंने वहां जाना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड गोइंग देयर, आई हैव स्टार्टेड गोइंग देयर। नेक्स्ट, मैंने उसकी मदद करना बंद कर दिया है, आई हैव स्टॉप्ड हेल्पिंग हिम, स्टॉप्ड हेल्पिंग हिम। एक बार बोलो सभी, मैंने उसकी मदद करना बंद कर दिया है, आई हैव स्टॉप्ड हेल्पिंग हिम।
क्या आप सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हो? बोलो सभी, आर यू लिसनिंग? क्या आपने वहां जाना बंद कर दिया है? हैव यू स्टॉप्ड गोइंग देयर? क्या आप उसकी मदद करना बंद कर दोगे? विल यू स्टॉप हेल्पिंग हिम? बोलो सभी एक बार, क्या आप उसकी मदद करना बंद कर दोगे? अब विल यू स्टॉप हेल्पिंग हिम? हाँ जी, मैं उसकी मदद करना बंद कर दूंगा क्योंकि वो भी मेरी मदद नहीं करता है। यस, आई विल स्टॉप हेल्पिंग हिम बिकॉज ही डजंट हेल्प मी नाउ। यदि वो मेरी मदद करेगा तो मैं उसकी मदद करना शुरू कर दूंगा। बोलो, यदि वो मेरी मदद करेगा तो मैं उसकी मदद करना शुरू कर दूंगा। क्या कहोगे? इफ ही हेल्प्स मी। इफ ही हेल्प्स मी मतलब यदि वो मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद करना शुरू कर दूंगा। आई विल स्टार्ट हेल्पिंग हिम। ठीक है, मैं उसकी मदद करना शुरू कर दूंगा। आई विल स्टार्ट हेल्पिंग हिम। यदि आप वहां जाओगे तो मैं वहां जाना शुरू कर दूंगा। इफ यू गो देयर आई विल स्टार्ट गोइंग देयर। आई विल स्टार्ट गोइंग देयर मतलब मैं वहां जाना शुरू कर दूंगा। यदि आप यहां आओगे तो मैं यहां आना शुरू कर दूंगा। इफ यू कम हियर आई विल स्टार्ट कमिंग हियर। आपको बोलना शुरू कर देना चाहिए। यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग। आपको लिखना शुरू कर देना चाहिए। बोलो, आपको लिखना शुरू कर देना चाहिए। यू शुड स्टार्ट राइटिंग। आपको लिखना शुरू कर देने की जरूरत है। बोलो, यू नीड टू। जरूरत है तो यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग। आपको वहां जाना शुरू कर देने की जरूरत है। यू नीड टू स्टार्ट गोइंग देयर। यू नीड टू स्टार्ट गोइंग देयर। आपको सुनना चाहिए। यू शुड लिसन। आपको बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। मैं सीखता हूं, आई लर्न। आप सीखते हो, यू लर्न। आप सीख रहे हो, आप सीख रहे हो। क्या कहेंगे? यू आर लर्निंग। आप बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। यू आर स्पीकिंग। क्या आप हमेशा बोलते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप स्पीकिंग? फिर से बोलो, डू यू ऑलवेज कीप स्पीकिंग? क्या आप हमेशा वहां जाते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप गोइंग देयर? डू यू ऑलवेज कीप गोइंग देयर? हाँ, मैं हमेशा वहां जाते रहता हूं। यस, आई ऑलवेज कीप गोइंग देयर। हाँ, मैं हमेशा पढ़ाई करते रहता हूं। यस, आई ऑलवेज कीप स्टडिंग। यस, आई ऑलवेज कीप स्टडिंग। ठीक है, तुम्हें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। You should keep doing something. ठीक है, तुम्हें इंग्लिश बोलते रहना चाहिए। बोलो, You should keep speaking English. तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। You will have to speak English. एक बार फिर से बोलो, तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। You will have to speak English. तुम्हें इंग्लिश बोलना शुरू करना पड़ेगा। क्या कहेंगे? You will have to start speaking English. तुम्हें इंग्लिश बोलना शुरू करना पड़ेगा तो you will have to start speaking English. तुम्हें सेंटेंसेस बनाने की जरूरत है। You need to make sentences. तुम्हें सेंटेंसेस बनाते रहने की जरूरत है। You need to keep making sentences. बोलो, तुम्हें सेंटेंसेस बनाते रहने की जरूरत है तो you need to keep making sentences. तुम्हें सेंटेंसेस बनाते रहने की जरूरत है। You need to keep making sentences. वह दौड़ा करता था। He used to run. तुम्हें सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे। You will have to पढ़ेंगे। You will have to speak sentences. तुम्हें कॉलेज जाना पड़ेगा। You will have to go to college. सर, कीप के साथ हमेशा वर्ब में आईएनजी लगता है क्या? जी सनीपा जी, कीप के साथ हमेशा वर्ब में आईएनजी लगता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों में
कीप के बाद भी वर्ब में आईएनजी लगाना है, स्टॉप के बाद भी वर्ब में आईएनजी लगाना है, और स्टार्ट के बाद भी वर्ब में आईएनजी लगाना है। स्टार्ट और स्टॉप के साथ में आप टू भी लगा सकते हो, जैसे मैंने कहा बोलना बंद करो, स्टॉप टू स्पीक, और स्टॉप स्पीकिंग, लिखना बंद करो, स्टॉप टू राइट, स्टॉप राइटिंग। बट कीप टू राइट नहीं होता, कीप राइटिंग ही होता है ना। कीप टू स्पीक नहीं होता, कीप स्पीकिंग होता है। कीप के साथ टू नहीं लगता, कीप के बाद तो आईएनजी लगाना ही है। चलिए अगली कॉजेटिव वर्ब है लेट। देखो भाई, द नेक्स्ट कॉजेटिव वर्ब आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस थ्री वी हैव लेट। लेट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना। जैसे बोलने को इंग्लिश में कहता है टू स्पीक, टू स्पीक बोलना। अब अगर मैं कहूं बोलना मतलब हो गया टू स्पीक, अब मैंने कहा किसी को बोलने देना, टू लेट समवन स्पीक, मतलब किसी को बोलने देना। अब इस चीज को समझो थोड़ा सा ना, टू स्पीक बोलना, किसी को बोलने देना, टू लेट समवन स्पीक। जाना टू गो, किसी को जाने देना, टू लेट समवन गो, टू लेट समवन गो। सो दैट इज एक्चुअली, आप इसको टेंस के साथ भी यूज कर सकते हैं। इन टेंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां आप वर्ब लगा रहे हो वहां आप लेट और लेट्स प्लस ओसी, ओसी मतलब वो पर्सन होगा जिसको आप कोई काम करने दे रहे हो, ठीक है, दैट इज ओसी। और उसके बाद में आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट एंड लेट्स, ओसी। जैसे मैंने कहा मैं रवि को यहां आने देता हूं, तो आई लेट रवि, ठीक है, आई के साथ लेट, ऑब्जेक्टिव के पर्सन आएगा रवि, अब आएगी वर्ब, यहां आने देता हूं कम हियर। मैं रवि को यहां आने देता हूं, आई लेट रवि कम हियर। रवि मुझे यहां आने देता है, अगर रवि सब्जेक्ट है तो रवि के साथ लेट नहीं, एस लगेगा। रवि लेट्स मी कम हियर। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो, ए और बी को। आई लेट रवि कम हियर, मैं रवि को यहां आने देता हूं, रवि लेट्स मी कम हियर, रवि मुझे यहां आने देता है, रवि मुझे यहां आने देता है, ठीक है। रवि मुझे पढ़ाई करने देता है, रवि लेट्स मी स्टडी। मैं आपको पढ़ाई करने देता हूं, आई लेट यू स्टडी। आप मुझे बोलने देते हो, यू लेट मी स्पीक, यू लेट मी स्पीक। एवरीबडी हैज टू पे अटेंशन। आपने मुझे बोलने दिया, यू लेट मी स्पीक, दीज वन, देते हो दिया। आप मुझे बोलने दोगे, यू विल लेट मी स्पीक। आप मुझे वहां जाने दोगे, देगा, देगी, देंगे, यू विल लेट मी गो देयर। आप मुझे वहां जाने देते हो, यू लेट मी गो देयर। आपने मुझे वहां जाने दिया, यू लेट मी गो देयर। आप मुझे वहां जाने दोगे, यू विल लेट मी गो देयर। मैं आपको बोलने दूंगा, आई एम श्योर आई विल लेट यू स्पीक। मैं आपको निश्चित ही पढ़ाई करने दूंगा, आई एम श्योर आई विल लेट यू स्टडी। सो आई विल लेट यू स्टडी। आप मुझे यहाँ आने दोगे, यू विल लेट मी कम हियर। इफ यू आर गोइंग टू चेंज इनटू नेगेटिव, देन आप मुझे पढ़ाई नहीं करने देते हो, डज नॉट ऑब्लिक डू नॉट प्लस लेट, ऑब्जेक्टिव केस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप मुझे पढ़ाई नहीं करने देते हो, यू डोंट लेट मी स्टडी। मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो देयर। मैंने उसे नहीं बोलने दिया, कम ऑन, आई डिड नॉट लेट हिम स्पीक। मैंने उसे बोलने दिया, आई लेट हिम स्पीक। मैंने उसे नहीं बोलने दिया, आई डिड नॉट लेट हिम स्पीक। मैंने उसे पढ़ाई नहीं करने दी, आई डिड नॉट लेट हिम स्टडी। मैं उसे पढ़ाई करने दूंगा, आई विल लेट हिम स्टडी। मैं उसे पढ़ाई नहीं करने दूंगा, आई विल नॉट लेट हिम स्टडी, ठीक है। ऐसे ही देखो, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस की बात करूं मैं, तो जो व्यक्ति किसी को कोई काम करने दे रहा है, दिस इज लेटिंग। मैं आपको बोलने दे रहा हूं, आई एम लेटिंग यू स्पीक। मैं आपको बोलने दे रहा था, आई वॉज लेटिंग यू स्पीक। और मैं आपको बोलने दे रहा हूंगा, आई विल बी लेटिंग यू स्पीक, ठीक है। आई एम लेटिंग यू स्पीक, आई वॉज लेटिंग यू स्पीक, आई विल बी लेटिंग यू स्पीक, ठीक है। लेटिंग के बाद में ओसी आएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओसी V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओसी V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके से आपका बनता है। मैं आपको सेंटेंसेस बनाने दे रहा हूं,
मैं आपको सेंटेंसेस बनाने दे रहा था और मैं आपको सेंटेंसेस बनाने दे रहा हूँगा, ये इस तरीके से आपका चलेगा। ठीक है, मैं आपको सेंटेंसेस बनाने देता हूँ, आई लेट यू मेक सेंटेंसेस। मैंने आपको सेंटेंसेस बनाने दिए, आई लेट यू मेक सेंटेंसेस। मैं आपको सेंटेंसेस बनाने दूंगा, आई विल लेट यू मेक सेंटेंसेस। मैं आपको सेंटेंसेस बनाने दे रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, आई एम लेटिंग यू मेक सेंटेंसेस। मेरे पापा मुझे वहां जाने दे रहे हैं, इसकी इंग्लिश बनाओ सभी, बताओ। मेरे पापा मुझे वहां जाने दे रहे हैं, एवरीबडी हैज टू स्पीक। मेरे पापा मुझे वहां जाने दे रहे हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में? मेरे पापा मुझे वहां जाने दे रहे हैं, माई फादर इज लेटिंग मी गो देयर। मेरे पापा मुझे वहां जाने दे रहे थे, माई फादर वॉज लेटिंग मी गो देयर। मेरे पापा मुझे वहां जाने दे रहे होंगे, माई फादर विल बी, कम ऑन, माई फादर विल बी लेटिंग मी गो देयर। यहां ओसी का मतलब होता है स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव केस, पर्सन जिसको आप कोई काम करने दे रहे हो। ओसी का मतलब क्या होता है? पर्सन, ऑब्जेक्टिव केस। ओसी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस, पर्सन जिसको आप काम करने दे रहे हो। जैसे मैंने कहा तुम निशा को लिखने दे रहे हो, तो यू आर लेटिंग निशा राइट, यहां पर निशा आएगा। तुम मुझे लिखने दे रहे हो, यू आर लेटिंग मी राइट। तुम मुझे पढ़ाने दे रहे हो, यू आर लेटिंग मी टीच। व्हेन यू अलाउ समवन टू डू, जब हम किसी को अलाउ कर दे कोई काम करने के लिए, तो वो लेट है आपका। मैं आपको बोलने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आई विल लेट यू स्पीक बट आई हैव अ कंडीशन। आई विल लेट यू स्पीक बट आई हैव अ कंडीशन। मैं आपको बोलने दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, ठीक है ना। मैं आपको वहां जाने दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, आई विल लेट यू गो देयर बट आई हैव अ कंडीशन। ठीक है, मैं आपको बोलने देता हूं, आई लेट यू स्पीक। मैंने आपको बोलने दिया, आई लेट यू स्पीक। मैं आपको बोलने दूंगा, आई विल लेट यू स्पीक। मैं आपको बोलने दे रहा हूं, आई एम लेटिंग यू स्पीक। मैं आपको बोलने दे रहा था, आई वॉज लेटिंग यू स्पीक। मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, आई विल बी लेटिंग यू स्पीक। यू नो, जस्ट प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू स्पीक योरसेल्फ। ओके, ऐसे ही आप जो है परफेक्ट टेंस पर जा सकते हैं। परफेक्ट टेंस में क्या होगा? किसी को आपने कोई काम करने दिया है, जैसे मैंने आपको बोलने दिया है, आई हैव लेट यू स्पीक। लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही होता है, तो आई हैव लेट यू स्पीक वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने आपको बोलने दिया था, आई हैड लेट यू स्पीक। मैंने आपको बोलने दिया होगा, आई विल हैव लेट यू स्पीक। द सेम कॉन्सेप्ट यू कैन अप्लाई विथ ऑल द 12 मॉडल्स। वह मुझे यहां आने दे सकता है, ही कैन लेट मी कम हियर। किसी को कोई काम करने दे सकता है या दे सकती है। मैंने कहा मेरी मामा मुझे वहां जाने दे सकती है, माई मदर कैन लेट मी गो देयर। दे सकती थी। मैं आपको इंग्लिश बोलने दे सकूंगा, आई विल बी एबल टू लेट यू स्पीक इंग्लिश। आपको उसे पढ़ाई करने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम स्टडी। यू शुड लेट हिम स्टडी। आपको उसे बोलने देना चाहिए, क्या कहेंगे बोलो? यू शुड लेट हिम स्पीक। आपको उसे बोलने देना ही चाहिए, यू मस्ट लेट हिम स्पीक। आपको उसे बोलने देना चाहिए, यू ऑट टू लेट हिम स्पीक। आपको उसे बोलने देना है, हैज टू, हैव टू। यू हैव टू लेट हिम स्पीक। आपको उसे बोलने देना था, यू हैड टू लेट हिम स्पीक। आपको उसे बोलने देना होगा, यू विल हैव टू लेट हिम स्पीक, है ना। तो इस तरीके से आपको बनाना है। टोटल प्रैक्टिस का खेल है भाई, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। आप चाहे तो एक सेंटेंस को पूरे 12 में बोल सकते हैं। मेरे पापा मुझे पढ़ाई करने दे सकते हैं, माई फादर कैन लेट मी स्टडी। मेरे पापा मुझे पढ़ाई करने दे सकते थे, माई फादर कुड लेट मी स्टडी। मेरे पापा मुझे पढ़ाई करने दे सकेंगे, माई फादर विल बी एबल टू लेट मी स्टडी। आपको उसे बोलने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम स्पीक। आपको उसे बोलने देना ही चाहिए, यू मस्ट लेट हिम स्पीक। आपको उसे बोलने देना चाहिए, अच्छी एडवाइस है, यू ऑट टू लेट हिम स्पीक। इसके बाद वर्ब लगा देना सब में, ठीक है ना। दिस इज द कॉमन थिंग एक्चुअली, नो नीड टू राइट इट। आपको उसे बोलने देना है,
यू हैव टू लेट हिम स्पीक, आपको उसे बोलने देना था. यू हैड टू लेट हिम स्पीक, आपको उसे बोलने देना होगा. यू विल हैव टू लेट हिम स्पीक, आप उसे बोलने दिया करते थे. यू यूज्ड टू लेट हिम स्पीक, आपको उसे बोलने देने की जरूरत है. यू नीड टू लेट हिम स्पीक, और आप में उसे बोलने देने की हिम्मत है. यू डेयर टू लेट हिम स्पीक. सो दिस इज द लेट एक्चुअली, दैट मीन्स किसी को कोई काम करने देना. ठीक है. सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कॉजेटिव वर्ब दैट इज यूज्ड वेरी मच व्हाइल टॉकिंग. यार मेरे पापा मुझे वहां नहीं जाने देंगे, मुझे ऐसा लगता है. आई थिंक माई फादर ही विल नॉट लेट मी गो देयर. क्या आपके पापा आपको वहां जाने देंगे? विल योर फादर लेट यू गो देयर? हाँ, मेरे पापा तो मुझे वहां जाने देंगे. यस, माई फादर विल लेट मी गो देयर. बट आपके पापा आपको जाने नहीं देंगे. बट आई नो योर फादर विल नॉट लेट यू गो देयर. ही इज सच स्ट्रिक्ट गाय. ही विल नॉट लेट यू गो देयर. ओके, सो दिस इज द वे टू कम्युनिकेट. आप बार बार बोलें. आपके पापा को आपको आने देना चाहिए यहाँ पर. योर फादर शुड लेट यू कम हियर. ठीक है. आपकी ममा को आपको बोलने देना चाहिए. योर मदर शुड लेट यू स्पीक. योर मदर शुड लेट यू स्पीक. मैं आपको बोलने दूंगा. आई विल लेट यू स्पीक. मैं आपको पढ़ाने दूंगा. आई विल लेट यू टीच. बोलो, आई विल लेट यू टीच. आप पढ़ा सकते हो. यू कैन टीच. आप बोल सकते हो. यू कैन स्पीक. आप बोलना शुरू कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग. यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग. आप बोलना शुरू कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग. आप लिखना शुरू कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट राइटिंग. फिर से बोलो, यू कैन स्टार्ट राइटिंग. आप लिखना शुरू कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट राइटिंग. आप वहां जाना शुरू कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट गोइंग देयर. यू कैन स्टार्ट गोइंग देयर. आप यहां आना शुरू कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट कमिंग हियर. यू कैन स्टार्ट कमिंग हियर. आपको यहां आते रहना चाहिए. यू शुड कीप कमिंग हियर. यू शुड कीप कमिंग हियर. आपको इंग्लिश बोलते रहनी चाहिए. यू शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश. सो दैट इज द वे टू प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम. जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सभी के लिए बेस्ट. बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार चीजों को रिवाइज करो एंड सी द मैजिक. चलो एवरीबडी, मैं चाहूंगा यहां पर अटेंशन देंगे सभी. तो ये था आपका कॉजेटिव वर्ब लेट. अब अगला देखो, गेट और मेक भी पढ़ा देता हूं मैं, उसके बाद टोटल प्रैक्टिस करेंगे अपन. देखो यहां पर है मेक और यहां पर है गेट. भैया ये दोनों सिमिलर मीनिंग देते हैं. दोनों का मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना, खुद नहीं करना, काम को करवाना. लेकिन दोनों में एक छोटा सा अंतर है. वही अंतर हमको समझ के इन्हें प्रैक्टिस करना है. देखो, जब हम किसी पर्सन से काम करवाए, जब आप पर्सन के बारे में बात करो तो आप वहां मेक लगाओ. आपको टेंस के अकॉर्डिंग लेकर चलता हूं मैं. जैसे सिंपल टेंस की आप बात करो, ठीक है. अगर आपको सिंपल टेंस समझ में आ गया तो आपको सारी चीज समझ में. मेक ऑब्लिक मेक्स, आपको पता ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको आयुर्वेदी के साथ मेक लगाना है, मेक्स लगाना है ही शीट नेम के साथ. वो सिंपल टेंस वाली सिचुएशन. इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, वो व्यक्ति जिससे आप काम करवाते हो, ठीक है. इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ये पैटर्न होता भी है इसका. जब भी आप जिस व्यक्ति से काम करवा रहे हो, पर्सन यहां पर आएगा मेक के बाद में. जैसे मैं आपको बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक. बोलता नहीं हूं, बुलवाता हूं. ठीक है. मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश. मैं आपसे खाना बनवाता हूं, आई मेक यू कुक फूड. मेरी मम्मा मुझसे घर साफ करवाती है, माई मदर मेक्स मी क्लीन द हाउस. माई मदर मेक्स मी क्लीन द हाउस. मेरी मम्मा मुझसे चाय बनवाती है. अब दो बार मेक आएगा. एक मेक तो वाना वाला और दूसरा बनवाने वाला. सो माई मदर मेक्स मी मेक टी. माई मदर मेक्स मी मेक टी. मैं आपसे कमरा साफ करवाता हूं, आई मेक यू क्लीन रूम. एक बार बोलो सभी, मैं आपसे कमरा साफ करवाता हूं, आई मेक यू क्लीन रूम. मैंने आपसे कमरा साफ करवाया, ठीक है. तो आई मेड यू क्लीन रूम. करवाया मतलब मेड लग जाएगा. मैं आपसे कमरा साफ करवाऊंगा, आई विल मेक यू क्लीन रूम.
ठीक है, मैं आपसे कमरा साफ करवाता हूं, मैंने आपसे कमरा साफ करवाया और मैं आपसे कमरा साफ करवाऊंगा। आई विल मेक यू क्लीन रूम। मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा। आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे सेंटेंसेस बनवाऊंगा। आई विल मेक यू मेक सेंटेंसेस। मैं आपसे लिखवाता हूं। आई मेक यू राइट। मैंने आपसे लिखवाया। आई मेड यू राइट। मैं आपसे लिखवाऊंगा। आई विल मेक यू राइट। मैं आपसे बुलवाऊंगा। आई विल मेक यू स्पीक। ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब भी आप किसी व्यक्ति से, मैं आपको हंसाता हूं, आई मेक यू लाफ। आप मुझे रुलाते हो, यू मेक मी क्राई। अब दोनों सेंटेंस बोलो। मैं आपको हंसाता हूं और आप मुझे रुलाते हो। क्या कहोगे इंग्लिश में? आई मेक यू लाफ एंड यू मेक मी क्राई। दैट्स नॉट फेयर। I make you laugh and you make me cry. That's not fair. I make you laugh and you make me cry. That's not fair. मैंने आपको हंसाया और आपने मुझे रुलाया। बोलो, I made you laugh and you made me cry. Okay? मैं आपको हंसाऊंगा और आप मुझे रुलाओगे। I will make you laugh and you will make me cry. That's not fair. मैं आपको बुलवा रहा हूं। आई एम मेकिंग यू स्पीक। बोलो, आई एम मेकिंग यू स्पीक। बोलो, आई एम मेकिंग यू स्पीक। बोलो, आई एम मेकिंग यू स्पीक। मैं आपको बुलवा रहा था। आई वॉज मेकिंग यू स्पीक। बोलो, आई वॉज मेकिंग यू स्पीक। बोलो, आई वॉज मेकिंग यू स्पीक। मैं आपको बुलवा रहा हूंगा। आई विल बी मेकिंग यू स्पीक। विल बी लगाना, विल बी के बाद यहां पर मेकिंग लग जाएगा। ठीक है, आई विल बी मेकिंग यू स्पीक। मैं आपको बुलवा रहा हूँ, दिस वन। ठीक है, मैं आपको लिखवा रहा हूं। आई एम मेकिंग यू राइट। मैं आपको लिखवा रहा था। आई वॉज मेकिंग यू राइट। मैं आपको लिखवा रहा हूँ। आई विल बी मेकिंग यू राइट। तो एक सेंटेंस को इस तरीके से आपको बनाना है। तो भैया बेसिकली बताइए मेक क्या है एक्चुअल में? मेक मतलब किसी से कोई काम करवाना। ठीक है, जैसे मैं आपसे बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक। मैं आपको लिखवाता हूं, आई मेक यू राइट। आप मुझसे सेंटेंसेस बुलवाते हो, यू मेक मी स्पीक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंस बोलना नहीं चाहता लेकिन आप मुझसे सेंटेंसेस बुलवाते हो। आई डोंट वांट टू स्पीक सेंटेंसेस बट यू मेक मी स्पीक सेंटेंसेस। आप मुझसे लिखवाते हो, यू मेक मी राइट। आप मुझसे सेंटेंसेस बनवाते हो, यू मेक मी मेक सेंटेंसेस। आप मुझसे इंग्लिश बुलवाते हो, यू मेक मी स्पीक इंग्लिश। यू मेक मी स्पीक इंग्लिश मतलब आप मुझसे इंग्लिश बुलवाते हो। सो दिस इज एक्चुअली, ये आपका क्या हो गया? सिंपल। और दिस इज हो गया, दिस वन इज कॉन्टिन्यूअस। ऐसे थर्ड वाला परफेक्ट वाला आएगा। ठीक है, तो सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें जितना बनाना चाहोगे आप बना लोगे उतना। ठीक है ना? चलिए अब ऐसे ही हम लोग गेट के यूज को सिंपल में देखते हैं। देखो, गेट के यूज को हम येलो से देखेंगे। अब गेट कैसे काम करता है? गेट भी किसी से कोई काम करवाना होता है लेकिन इसमें पर्सन नहीं दिया होता। देखना, मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवाता हूं तो किससे करवा रहा हूं? ये है क्या? नहीं है। तो आई गेट, गेट एंड गेट्स। इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा V3। आई गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड। बोलो, आई गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड। मैं रवि से अपना मोबाइल रिपेयर करवाता हूं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। मैं अपना सेलफोन रिपेयर करवाता हूं, आई गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड। मैं खाना बनवाता हूं, बनाता नहीं हूं। आई डोंट कुक फूड, आई गेट फूड कुक्ड। आई गेट फूड कुक्ड। आई गेट लंच कुक्ड। आई गेट डिनर कुक्ड। आई गेट ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड। मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करवाता हूं। ठीक है, मैंने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करवाया। आई गॉट माई ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड। बोलो एक बार, आई गॉट माई ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड। मैंने कल ही अपना सेलफोन रिपेयर करवाया। आई गॉट माई सेलफोन रिपेयर्ड यस्टरडे। बोलो, आई गॉट माई सेलफोन, आई गॉट माई सेलफोन रिपेयर्ड यस्टरडे। मैंने अपना घर पुतवाया या पुताई करवाई घर की। आई गॉट माई हाउस पेंटेड। आई गॉट माई हाउस, आई गॉट माई हाउस पेंटेड। मैं अपना घर पुतवाऊंगा या रिपेयर करवाऊंगा। आई विल गेट माई हाउस रिपेयर्ड या आई विल गेट माई हाउस पेंटेड। V3, आई विल गेट माई हाउस पेंटेड। मैं अपनी वॉच रिपेयर करवाऊंगा, मुझे लगता है खराब हो गई है। आई विल गेट माई वॉच रिपेयर्ड, आई थिंक इट हैज ब्रोकन डाउन।
आई थिंक इट हैज़ ब्रोकन डाउन, आई विल गेट माई वॉच रिपेयर्ड, आई विल गेट माई वॉच रिपेयर्ड। मैं इंग्लिश पढ़वाऊंगा, आई विल गेट इंग्लिश टॉट, आई विल गेट इंग्लिश टॉट, आई विल नॉट टीच इंग्लिश, आई विल गेट इंग्लिश टॉट, आई विल गेट इंग्लिश टॉट, आई विल गेट इंग्लिश टॉट का मतलब होता है मैं इंग्लिश पढ़वाऊंगा। सो दिस इज एक्चुअली द सिंपल, यू कैन सी द 3 डिफरेंट सिचुएशन। मैं आपको बुलवाता हूँ, आई मेक यू स्पीक, और मैं इंग्लिश बुलवाता हूँ, आई गेट इंग्लिश स्पोकन। मैंने इंग्लिश बुलवाई, आई गॉट इंग्लिश स्पोकन। मैं इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल गेट इंग्लिश स्पोकन। मतलब जब आपका पर्सन दिया हो तो उसको मेक में बनाओ, जब पर्सन नहीं दिया हो तो उसको गेट में बनाओ, ठीक है। और गेट के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म लगती है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबके साथ V3 लगाना है, कॉन्टिन्यूअस के साथ भी V3, परफेक्ट के साथ भी V3, याद रखना। गेट के साथ में हमेशा क्या लगता है, V3 लगता है। ये गेट और गेट्स तो सिर्फ आगे लगाना है। जब नेगेटिव करोगे, मैं इंग्लिश नहीं बुलवाता हूं तो आई डोंट गेट इंग्लिश स्पोकन। मैंने इंग्लिश नहीं बुलवाई, आई डिड नॉट गेट इंग्लिश स्पोकन। मैंने अपना सेलफोन रिपेयर नहीं करवाया, बोलो, मैंने अपना सेलफोन रिपेयर नहीं करवाया, आई डिड नॉट गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड। बोलो, आई डिड नॉट गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड। मैं अपना सेलफोन रिपेयर नहीं करवाऊंगा, आई विल नॉट गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड, आई विल नॉट गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड। मैं अपना सेलफोन रिपेयर करवाता हूं, आई गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड। मैं अपना सेलफोन रिपेयर नहीं करवाता हूं, आई डू नॉट गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड। डू नॉट एंड डज नॉट गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड, आई डू नॉट गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड। मैं अपना सेलफोन रिपेयर करवाऊंगा, आई विल गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड। मैं अपना सेलफोन रिपेयर नहीं करवाऊंगा, आई विल नॉट गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड। दीज वन, ठीक है, आई विल नॉट गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड। चलिए, अभी मुझे ये उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है। ऐसे ही मैं अपना सेलफोन रिपेयर करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई सेलफोन रिपेयर्ड। मैं अपना सेलफोन रिपेयर करवा रहा था, आई वॉज गेटिंग माई सेलफोन रिपेयर्ड। मैं अपना सेलफोन रिपेयर करवा रहा हूँ, आई विल बी गेटिंग माई सेलफोन रिपेयर्ड। मैं अपना सेलफोन कई बार रिपेयर करवा चुका हूँ, आई हैव गॉट माई सेलफोन रिपेयर्ड मेनी टाइम्स। आई हैव गॉट माई सेलफोन, यहाँ V3 लगेगा, गॉट है ना, माई सेलफोन रिपेयर्ड मेनी टाइम्स। सो अब आप देख सकते हैं हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड हाउ द सेंटेंस वी आर जस्ट मेकिंग। मैं आपको लिखवाता हूं, आई मेक यू राइट। मैं आपको बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक। और मैं सेंटेंसेस बुलवाता हूं, आई गेट सेंटेंसेस स्पोकन, आई गेट सेंटेंसेस स्पोकन। मैं सेंटेंसेस बुलवाए मैंने, आई गॉट सेंटेंसेस स्पोकन। मैं सेंटेंसेस बुलवाऊंगा, आई विल गेट सेंटेंसेस स्पोकन। मैं सेंटेंसेस बुलवा रहा हूं, आई एम गेटिंग सेंटेंसेस स्पोकन। मैं सेंटेंसेस बुलवा रहा था, आई वॉज गेटिंग सेंटेंसेस स्पोकन। मैं सेंटेंसेस बुलवा रहा हूँगा, आई विल बी गेटिंग सेंटेंसेस स्पोकन। सो दैट इज द वे टू वर्क। अब ये देखो कि किस तरीके से आपका काम कर रहा है।